हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। आज का ये सेशन हाउसवाइफ के लिए बहुत स्पेशल होने वाला और स्पेशली हाउसवाइफ के लिए है। और जो मैं इस वीडियो में बताऊंगी ना, आपको खुद को लगेगा कि हाँ आप कुछ कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं, या फिर आपको कैसे करना चाहिए। क्योंकि कुल मिला के अब यही है कि आपको अगर कुछ अपने आप को बदलना है, कुछ करना है, कुछ कर दिखाना है, ये आपने डिसाइड कर रखा है। ये देखो, मैं अपने बहुत वीडियो में ये बता चुकी हूँ, बहुत सारे वीडियो में मैं ये चीज़ आपको बोल चुकी हूँ कि आपको किस तरीके से मैनेज करना चाहिए। कई बार ऐसी सिचुएशन होती है कि हम नहीं पढ़ पा रहे हैं, या फिर हमारा कोई भी एम है या रोज़ का टारगेट है, उसमें भी प्रॉब्लम आ जाती है। जैसे इतने टाइम से मौसम से आ रही थी, तो एक बात देखो, पहले मौसम के बारे में लेके बात कर लेते हैं। वैसे मौसम की जानकारी अपन को होती नहीं है, लेकिन मौसम को लेके अपन क्या बात कर रहे हैं वो भी देख लो। देखो, अभी मौसम है, आपको पता हो कि बारिश का मौसम अब मतलब सीज़न चालू हो गया कि बारिश होगी, खेती वेती करेंगे किसान वगैरह। तो ये मौसम बारिश का है, तो फिर देखो बारिश ही आएगी, लाइटें भी जाएगी, ये सब होगी। अपन इतने टाइम से सोच रहे थे कि भाई लाइटें वगैरह नहीं रह रही है, मौसम ख़राब है, कैसे बढ़े, लेकिन अब अपन को इसी बीच में करना है। वो कहता ना कि कब क्या सिचुएशन आ जाए। अब देखो, अपना मौसम तो अपन को पता ही है। जब लोग अपनी परिस्थितियाँ बदलते रहते हैं ना, तब अपनी तो सिचुएशन हर बार बदलती है। तो इस बार तो देखो एटमॉस्फेयर, जो किसान है उनके लिए फसल उगाने के लिए ज़रूरी होती है बारिश। तो जो ज़रूरी है वो नेचर का नियम है, वो तो होगा। जब अपने लाइफ में इंसान अपनी परिस्थितियों को बदलता है, अपनी लाइफ में मतलब इंटरफेयर होता है या बहुत कुछ चीज़ें होती है, अपन उसको फेस करके पढ़ सकते हैं। तो ये नेचर के नियम को लेके अपन क्यों नहीं पढ़ सकते? वो तो हमारे लिए बहुत ही अच्छा है ना। हमको ना अब सब चीज़ पॉजिटिव लेके चलनी है। मौसम को लेके सबसे बड़ी बात तो देखो, मौसम अगर देखो मॉर्निंग में लाइट होगी तो हम मॉर्निंग में उठ के पढ़ लेंगे, और नाइट में लाइट होगी तो हम नाइट में पढ़ लेंगे, नहीं तो दिन में तो हमको पढ़ना ही है। अब देखो, जब तक बारिश का मौसम है और ये लाइटों का काम मतलब स्थिर नहीं हो जाता कि भाई बारिश होगी, लाइटें जाएगी, आंधी आएगी, सब कुछ होगा, ये स्थिर नहीं होगा। अभी ये मौसम है, चलता रहेगा। तो अब हमें इसी बीच में पढ़ना है। तो किस तरीके से कि जब भी आपकी लाइट हो, सबसे बड़ी बात तो पहले फ़ोन चार्ज रखें, क्योंकि अपन टेस्ट सीरीज़ वहीं से करते हैं, या फिर वीडियोज़ वगैरह कहीं वहीं से देखते हैं। कुछ चीज़ हमें पढ़नी होती है तो वहीं से देखते हैं जब हो तब। या फिर आपके पास कोई बैटरी वगैरह हो तो आप उसको भी चार्ज रखें ताकि फ़ोन चार्ज कर सकें। सबसे बड़ी बात तो ये है। और जब लाइटें हो और आपका फ़ोन चार्ज लगा हो तब आप बुक से पढ़ लें। आपके पास कोई क्वेश्चन पेपर की चीज़ है तो आप वहाँ से पढ़ लें, लेकिन आप कंटिन्यू पढ़ें। ठीक है, ये तो हो गई मौसम को लेके बात। और एक बड़ी बात कि देखो, आपको अब पढ़ना है और वो क्यों ज़रूरी है। मैं ये कुछ चीज़ डिसाइड किस लिए कर रही हूँ, क्योंकि आपको है ना, डायरेक्ट कोई रोकेगा नहीं पढ़ने से। इनडायरेक्ट वे में आपको बहुत सिचुएशन ऐसी मिलेगी कि आपको नहीं पढ़ना चाहिए। आप ताकि ना आप अपने दिमाग में ये सेट कर पाओ ऐसी परिस्थितियों से कि आपको नहीं पढ़ना चाहिए। ऐसी परिस्थितियाँ, अब आप समझदार हो, परिस्थितियाँ ऐसी होगी, क्योंकि डायरेक्ट तो आपको कोई कुछ कहेगा नहीं। और कुछ लोग होते हैं जो डायरेक्ट बोलते थे, लेकिन इनडायरेक्ट वाले भी बहुत होते हैं ताकि आप अपनी पढ़ाई रोक सको, लेकिन अपन को रोकनी नहीं है। इनडायरेक्ट सिचुएशन बहुत आएगी। देखो, मौसम को लेके ही तो वो तो देखो ज़ाहिर से बात है, होना ही था। क्योंकि देखो, किसान खेती कैसे करेगा है जब वो उसी पर डिपेंड करता है, तो है कि नहीं? तो वो तो चलेगा, लेकिन अपन उसके बीच में तो अपन ऐसा कर सकते हैं कि हम पढ़ सकते हैं। ऐसा तो है नहीं कि परमानेंट लाइट गई हुई होगी, कभी आएगी नहीं, वो तो है नहीं। तो हम दिन में पढ़ सकते हैं। जो सुबह नहीं उठ सकते उन्हें दिन में पढ़ना चाहिए। किस तरीके से टाइम निकालोगे वो मैं आपको अपनी डेली रूटीन शेयर करती आई हूँ और आगे भी करूँगी। तो मैं देखो ये बात बता रही हूँ आपको, स्पेशली आप सुन लो। कोई भी आपको ये नहीं बोलेगा कि किताबें कॉपी लो और पढ़ाई करो। आपकी जो ये बैकग्राउंड म्यूजिक बजता है, यानी कि जो ताने बाने आपको सुनाई दे रहे हैं, वो कोई रोकने वाला नहीं होगा। और ये नहीं बोलेगा कि इसको मैं मैनेज कर लूँ, आप सिर्फ पढ़ाई करो। आपको ऐसा बोलने वाला भी कोई नहीं होगा, और ऐसा भी कहने वाला कोई नहीं होगा कि घर का काम छोड़ दो या फिर बच्चे को हम संभालते हैं, आप पढ़ाई कर लो। ऐसा बोलने वाला कोई नहीं होगा, आप ही को मैनेज करना है। लेकिन देखो, ये जब सिचुएशन ऐसी होती है ना, तब पढ़ने का मतलब आनंद ही कुछ और होता है। उसको है ना, आप पॉजिटिव वे में लो। सोचो कि हाँ, मैं हर सिचुएशन में पढ़ सकती हूँ। आप उसको मेंटली तरीके से तैयार हो। आपको पता है ये चीज़ तो होगी है आपके लाइफ में। जैसे इतने सारे टास्क है, और ये छोटे मोटे टास्क तो देखो आप आते ही रहेंगे जब आपने शुरुआत की थी। और जब एग्ज़ाम का टाइम नज़दीक होगा ना, और जब सबको पता होगा कि हाँ अब एग्ज़ाम है, तब हो सकता है कि सिचुएशन कुछ और ही हो जाए। तो अच्छा है ना, आपके एग्ज़ाम आए उससे पहले आप अपना सिलेबस कवर कर लें, दोनों चीज़ों को, दोनों पेपर को लेके मैनेज कर लें कि आपको कैसे पढ़ना चाहिए। देखो, ये बात मैं बहुत वीडियो में बोल चुकी हूँ और अभी भी बोल रही हूँ। बैकग्राउंड म्यूजिक को हम रोक नहीं सकते, और बैकग्राउंड म्यूजिक है वो ताने, जो आप मेरे को कई बार कमेंट करते हो, बताते हो कि हाँ क्या करें, पढ़ने नहीं दिया जा रहा है। तो आपको डायरेक्ट कोई मना नहीं करेगा, इनडायरेक्ट में सिचुएशन उत्पन्न की जाएगी कि आप वो चीज़ मत करो, लेकिन आपको करनी है। जब आपने डिसाइड कर लिया है तो आपको करना ही है। अब वो कैसे मैनेज करना है वो मैं अपना डेली रूटीन शेयर करती हूँ आपके साथ, आपको कैसे करना चाहिए। आप अपना अपना टाइम फिक्स रखो। अगर आपको दिन में पढ़ना है तो, अगर बच्चा खेल रहा है तो आप क्या करो,
मतलब जो भी आपके नोट्स बने हुए आप वो करो, या फिर बच्चा सो रहा है तब आप अपने नोट्स बनाओ, लेकिन ये काम आप दिन में करो, क्योंकि अब नाइट और मॉर्निंग का शेड्यूल लाइट पे डिपेंड करता है कि लाइट होगी तभी हम वो चीज़ कर पाएंगे। और ज़्यादा चीज़ नहीं ले सकते तो 1 या 2 या 3 सब्जेक्ट लो जिनको आप रोज़ कवर सको, कि एक सब्जेक्ट अपना सेकंड पेपर जो आपका है उसके नोट्स नहीं है तो उसके नोट्स बनाते रहो। अगर आप एनसीईआरटी कर रहे हो तो आप एनसीईआरटी पे ज़्यादा फोकस करो, क्योंकि उससे 55 क्वेश्चन आएंगे सेकंड पेपर में। और उत्कर्ष की जो एनसीईआरटी है, जो ऐप पे वो पढ़ा रहे हैं, वो उससे फर्स्ट पेपर भी तैयार हो रहा है और सेकंड पेपर भी तैयार हो रहा है। तो अगर वो आप नहीं लिए तो आप ले लो, और नहीं लेना चाहते तो कोई बात नहीं, यूट्यूब पे भी बहुत सारी फ्री चीज़ें हैं। और मैं लेने के लिए इसलिए कह रही हूँ क्योंकि मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहती हूँ इस बार। हो सकता है, देखो एक मैसेज मेरे पास ये भी आया था कि इतने पैसे नहीं है कि हम वो ले सकते हैं। अगर मेरा बस चले ना तो मैं सबको एनसीईआरटी मतलब जो मैंने कोर्स लिया है वो मैं सबको सेंड कर दूँ कि आप ये चीज़ देख लो। अब आप बोल रहे होगे कि आपने नोट्स तो बना ही रहे हो तो वो शेयर कर दो। उसमें पता है ऐप में स्पष्ट लिखा हुआ है कि वो चीज़ें हम शेयर नहीं कर सकते, लेकिन जो एनसीईआरटी पढ़ा रहे हैं ना वो मैंने पढ़ी हुई, और जो मेरे नोट्स मैंने खुद ने सेल्फ तैयार किए ना बिना उत्कर्ष के, मेरे खुद के बनाए हुए, मैं वो आपके साथ शेयर करूँगी। और वो किस तरीके से करूँगी कि मैं आपको अपने सक्सेस चैनल है मेरा सक्सेस पॉइंट, उस पर मैं आपको वो नोट्स से ही पढ़ा रही हूँ, जिसमें उत्कर्ष की कोई रोल नहीं है। उसमें मेरी खुद की एनसीईआरटी पढ़ी हुई है, और खुल्लर की बुक पढ़ी हुई है, सविंदर सिंह की पढ़ी हुई है, पहल पढ़ी हुई है, उन सब का कमांड मैटर है। मैंने उन सबसे थोड़ा थोड़ा मैटर लेके उस नोट्स को तैयार किया, और ज़्यादातर पहल का है। खुल्लर की बुक आती है वो भी बहुत अच्छी है, मुझे एक टीचर ने सजेस्ट किया था, अर्जुन सर थे मेरे एमए में जो मुझे पढ़ाते थे, उन्होंने मुझे वो खुल्लर की बुक दी थी और वो आज भी मेरे पास है। तो मैं वो वहाँ से पढ़ती हूँ, वहाँ से मेरे नोट्स बनाए हुए हैं। तो इसमें उत्कर्ष का सिर्फ एक ही भूमिका है कि मैं उत्कर्ष से एनसीईआरटी पढ़ती ज़रूर है, लेकिन मेरी एनसीईआरटी बुक मेरे पास है और मैंने खुद ने पढ़ रखी है और उसमें इंक्लूड किया है मैंने, तो वो मैं आपको मैटर पढ़ाऊँगी सक्सेस पॉइंट पे। और देखो मुझे जिस तरीके से समय मिलता है ना, तो हो सकता है, मैं सोच रही थी कि मैं बहुत सारे वीडियो दे दूँगी, तो देखो नेट की प्रॉब्लम आ जाती है, अगर मैं अपलोड करती हूँ तो फ़ोन डिस्चार्ज होता है तो भी मुश्किल हो जाती है। लेकिन मैं वो कंप्लीट करवाने की पूरी कोशिश रखूँगी कि मैं अपना पूरा मैटर आपको दूँ, क्योंकि आपको भी पढ़ना है और मुझे भी पढ़ना है, और मैं वो पढ़ाऊँगी। क्योंकि जो नहीं ले सकते ना कोई भी कोर्स, तो सारा मैटर मैं आपको वहाँ अवेलेबल करवाऊँगी सेकंड पेपर का। बाद में देखेंगे फर्स्ट पेपर का, पहले सेकंड पेपर ज्योग्राफी है तो वो करवाऊँ, या साइकोलॉजी है जो सीटेट में भी आता है, सेकंड ग्रेड में भी आता है, फर्स्ट ग्रेड में भी आता है, हर मतलब टीचिंग एग्ज़ाम में आता है, तो वो मैं वहाँ से करवा दूँगी। मेरी कोशिश पूरी है, और मैंने वो यूट्यूब से पढ़ा है, और किसी एक टीचर का नहीं है, 2-3 टीचर का कमेंड है, जिसमें अजय चौधरी भी है और जीजीडी वाले सर भी है, वैष्णव सर का भी शामिल है, गरिमा रेवाड़ की बुक भी शामिल है। मतलब मैंने काफ़ी लोगों का मिला के वो मैटर तैयार किया है अपने अकॉर्डिंग। यूँ नहीं है, मतलब कोई ये नहीं बोल सकता कि वो उनका ही मैटर है, क्योंकि मैंने बुक का भी शामिल किया है कि किस टाइप के क्वेश्चन आए, तो मैंने ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पेपर देखे हैं, उनको भी मैंने उसमें इंक्लूड करने की कोशिश की है कि कौन सा कहाँ पे एकदम फिट बैठेगा, हाँ भाई ये हम पढ़ लें। और कुछ मैं टेस्ट जो मैंने पढ़े थे वहाँ से जो मैंने इंक्लूड किया ना, उसमें मैंने कुछ ट्रिक्स शामिल की है जो क्वेश्चन पेपर में आपको मिल जाती है। तो देखो ये हाउसवाइफ के लिए स्पेशल क्यों है कि जो कोर्स नहीं ले सकती उनके लिए भी है कि उन्हें पढ़ना ही है, कोई बात नहीं है तो यूट्यूब तो है ना आपके पास। और देखो ये भी है कि लाइटें चली जाएगी तो हम यूट्यूब कैसे पढ़ें, या फिर हमारा नेट खत्म हो जाए। देखो नेट मेरे पास भी उतना ही मिलता है जितना आपके पास है, और मुझे वीडियो अपलोड भी करना पड़ता है, मुझे पढ़ना भी पड़ता है, और मैं सक्सेस पॉइंट पे अपने नोट्स भी आपको देना चाहती हूँ, पढ़ाना चाहती हूँ कि मैं आपके पास भी मैटर मिल जाए, वो भी फ्री में। तो मैं अपनी तरफ से पूरी कोशिश करती हूँ कि मैं एक दिन पहले अपलोड करने की कोशिश करती हूँ तो वो कल तक अपलोड हो जाए, चाहे स्लो ही हो लेकिन आपके पास वो पहुँचे। है मतलब कुछ अभी तक चल रहा है प्रोसेस में, लेकिन अभी तक वो अपलोड हुआ नहीं है। नेट स्लो हो जाता है, क्यों पढ़ना भी पड़ता है। हाउसवाइफ के लिए मोटिवेशनल वीडियो वगैरह मैं बहुत सारी चीज़ें अपलोड करती हूँ ताकि आप रुको नहीं, कंटिन्यू करो। देखो एक बात मैं फिर बोल रही हूँ, आपको कोई नहीं बोलेगा कि आप ये सारी चीज़ें घर का काम वगैरह सब छोड़ो और आप पढ़ो। तो आपको प्रायोरिटी अगर अपनी पढ़ाई को देनी है तो ना मौसम देखो, ना ताने देखो, ना फैमिली की कोई इशू देखो, कुछ मत देखो, बस पढ़ाई में लगे रहो। मैं भी इतने टाइम से ये चीज़ सोच रही थी कि हाँ पढ़ रही हूँ, पढ़ाई तो चल रही थी लेकिन स्लो चल रही थी, तो मुझे अब उसकी स्पीड बढ़ानी होगी। क्योंकि देखो सिचुएशन कभी कभी ऐसी हो जाती है ना, कोई आपका सपोर्ट नहीं करता, आप चाहे कितने भी सच्चे हो, आपको लेकिन एक प्रूफ देना पड़ता है कि आप कहाँ सच्चे हो, बताओ प्रूफ क्या है आपके पास। मतलब बिना प्रूफ के आपकी कोई बात मानी नहीं जाएगी। इससे अच्छा ना आप कोई पोस्ट ले लो, वहाँ पे अगर आप पता है झूठ भी बोलो ना तो भी लोग मान लेंगे, लेकिन जहाँ पोस्ट नहीं हो ना, वहाँ आप कितने भी सच्चे हो आपकी बात मानी नहीं जाएगी, चाहे वो आपकी बीमारी को लेके हो। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि देखो हर बीमारी आपको दिखे या हर प्रॉब्लम किसी को दिखे। जैसे कि हमारे लगती है ब्लड निकलता है तो वो सबको दिख सकता है कि हाँ भाई इसके चोट लगी है, वो भी होता है कि इतनी सी चोट हो गई, क्या हो गया। चाहे वो ऐसी जगह लगी हुई हो जैसे कि उंगली की यहाँ लग जाए तो वो बहुत पेन होती है,
तो काम करने में दिक्कत आती, वो नहीं दिखेगा, वो बस इतनी सी दिखेगी कि इतनी सी तो लगी है, इसमें भी नाटक है। मतलब ऐसी चीज़ें होती है। जैसे कभी कुछ कमेंट आते हैं ना, तो मुझे भी ऐसा लगता है कि हाँ भाई इतनी प्रॉब्लम है, कैसे पढ़ते होंगे, कैसे मैनेज, लेकिन करना है अपन को। मैं खुद तैयार हूँ और आपको करना ही होगा। मतलब देखो, आपको कोई फ़ोर्स नहीं करेगा, लेकिन मैं अपने हिसाब से यही कहूँगी कि मैं आपको फ़ोर्स ही करना चाहूँगी कि आपको पढ़ना चाहिए। मत रहो ऐसी सिचुएशन में। बहुत देख लिया मतलब कि हाँ मत पढ़ो, पढ़ाई छोड़ दो, इनडायरेक्ट वे में ये चीज़ आती है, लेकिन आपको पढ़ना है। और आपको याद कैसे करना, अगर याद नहीं हो ना, हर चीज़ें हर जगह चिपका दो, या फिर उसको ना कलरफुल तरीके से लिख लो। मैं नहीं लिख पाती, कभी कभी मेरे पास कोई चीज़ होती है तो मैं लिख लेती हूँ, नहीं होती तो ठीक है, ब्लैक और ब्लू पेन तो है मेरे पास, रेड पेन तो है, तो एक दो हाईलाइटर है जो नहीं चलते। कभी बार पता मैं क्या करती हूँ, हाईलाइटर वगैरह में खुलता है तो ठीक है, नहीं खुला तो उसी को चला लो। कभी कभी उसकी निप पानी में डुबो के चला लेती हूँ कि थोड़ा बहुत तो चलेगा। कभी स्केच कलर होता है मेरे पास कि वो नहीं चलते, तो उसमें मैं पानी डाल देती हूँ, ज़रूरी नहीं कि मेरे पास इंक हो उसमें डालूँ। ये चीज़ें मैं भी करती हूँ। जैसे आप फ्री ऑफ कॉस्ट ढूंढते हो ना कि हम कहाँ से पढ़ें कहाँ से पढ़ें, तो मैं भी वही चीज़ ढूंढती हूँ कि फ्री कहाँ से है। मैंने फर्स्ट टाइम ये एनसीईआरटी का लिया है, उत्कर्ष का और जीजीडी का जो टेस्ट सीरीज़ लिए ना, आपको लग रहा होगा कि नहीं मैं तो सारी चीज़ें पेड कोर्स लेती हूँ और सबको मना करती हूँ। वो नहीं है, मैं वो चीज़ कर चुकी हूँ और मैं वो ले रही हूँ। मुझे खुद को नहीं पता मुझे वो लेना चाहिए या नहीं लेना चाहिए था। मुझे लगता है कि मुझे रिस्क नहीं लेना था, इसलिए मैंने ले लिया, और मैं कर भी नहीं पा रही हूँ। सबसे बड़ी दिक्कत है क्योंकि मुझे आपके जैसे समय मुझे भी तो उतना ही मिल रहा है, लेकिन करना है। ऐसा नहीं कि मैं उसको छोड़ दूँगी। जब देखो सही बात है ना, जब पैसों की दिक्कत होती है ना, तो अगर लग गए हैं तो उसका अपन फ़ायदा तो अपन उठाएंगे। हाउसवाइफ एक ऐसी है, पता है, वो 1 रुपये भी वेस्ट नहीं जाने देती है। तो 1200 रुपये मेरे लगे तो मैं वेस्ट थोड़ी जाने दूँगी। पढ़ूंगी आज नहीं तो कल उसको करूँगी, एक एक चीज़ लेके करूँगी, उसकी पीडीएफ नोट्स पढ़ लूँगी, लेकिन पढ़ूंगी, वेस्ट नहीं जाने दूँगी। और आपके पास अगर नहीं लिया हुआ है ना, तो आप कोशिश करो कि फ्री ऑफ कॉस्ट जो मैं लिंक शेयर करती हूँ मेरे डिस्क्रिप्शन में वगैरह, मैंने बहुत सारे वीडियो में दे रखे हैं, आप वहाँ से देख लो। मैंने बुक्स बता रखी है, वहाँ से देख लो, पढ़ लो। देखो ये लास्ट मौका है, बाद में क्या पता 4-5 साल तक ये नई सरकार आने के बाद वैकेंसी नहीं आए, तो 4-5 साल ना तो लंबी तैयारी कर पाओगे इन तानों के बीच में, और ना ऐसी परिस्थिति में आप रह पाओगे। 1 साल तैयारी करोगे तो आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। और देखो बैकग्राउंड म्यूजिक तभी बंद होगा जब आपके पास कोई पोस्ट होगी, और बैकग्राउंड म्यूजिक का मतलब आप समझदार हो, समझाना काफ़ी है मेरा इतना। फिर भी आपकी कोई भी सिचुएशन है, देखो लाइट को लेके मैंने बात बता दी, तानों को लेके बता दी, बैकग्राउंड म्यूजिक जो बज रहा है, बच्चे को लेके बता दी कि कैसे आपको पढ़ना चाहिए, वो सो रहा है तब आपको पढ़ना चाहिए, खेल रहा हो तो आपको नोट्स रीड आउट करने चाहिए, रिवीजन करना चाहिए, ठीक है। जब वो रो रहा है थोड़ा समय उसको भी देना चाहिए, ताकि उसकी मेंटली ग्रोथ बहुत अच्छी हो। जैसे हम साइकोलॉजी में पढ़ते हैं ना, उनके साथ समय बिताना चाहिए, वो अनुकरण से सीखते हैं। तो बच्चों के सामने कोशिश करो कि आप बुक्स पढ़ो, रिवीजन करो, वो बुक्स देखिए आपके हाथ में, ये कोशिश करो, ताकि इससे आपको प्रॉफिट ही होगा। आप पढ़ोगे तो वो भी आपसे यही चीज़ सीखेगा कि हाँ पढ़ना चाहिए। और साइलेंट रहो, जाने दो। अब एक ही चीज़ रखो, इग्नोर इग्नोर इग्नोर। ये सोच लो कि लोग पैदा ही इग्नोर होने के लिए हुए हैं। अब सिचुएशन ही ऐसी है तो आप क्या कर सकते हो। देखो मैं तो आपको स्पेशली बोल के इसलिए बता रही हूँ क्योंकि आपकी लाइफ है। अगर आप नहीं पढ़ पा रहे हो तो आपको मोटिवेशन की ज़रूरत है, तो मैं आपको स्पष्ट बता रही हूँ कि आपको पढ़ना चाहिए। आर्ग्यूमेंट से अच्छा है आप पढ़ो, कोई रिस्पॉन्स देने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जब आपको ज़रूरत होती है ना, तब आपका सपोर्ट कोई नहीं करता है। तो आपको भी कोई ज़रूरत नहीं है कि भाई आप कोई आर्ग्यूमेंट करो या कुछ पूछो, कुछ नहीं, बस ठीक है जैसा चल रहा है चलने दो, आप पढ़ो, ठीक है। और मेरा ये सेशन हाउसवाइफ के लिए था, और कैसा लगा आप इसको शेयर करें, सब्सक्राइब करें। देखो मैं मोटिवेट इसलिए करती हूँ कि मैं खुद एक हाउसवाइफ हूँ, मैं खुद एक मदर हूँ, बच्चे को रखती हूँ, काम भी करती हूँ। और सच बात ये ना कि मेरे फेस पे नहीं दिखता कि मेरी बॉडी पेन करती है। और मॉर्निंग में मेरी हालत जैसे आज ऐसी हुई थी कि मैं आपको बता रही थी कि देखो मॉर्निंग में मेरी हालत ऐसी थी कि मैं उठ भी नहीं पाई थी। अब देखो बैकग्राउंड म्यूजिक से दिन में कोई ना कोई बैल बजती रहेगी, कभी सब्जी वाला आएगा तो कभी आइसक्रीम वाला आएगा, कभी कोई ना कोई आएगा। तो मेरी वीडियो बनाने में ये म्यूजिक इसलिए बज रहे हैं साइड में। तो देखो मैं आपको क्या बता रही थी, मैं कभी कभी खुद भूल जाती हूँ तो देखो ये चीज़ मैं बता रही हूँ, आप इसको शेयर इसलिए करो मोटिवेट रहने के लिए, क्योंकि मैं खुद एक मदर हूँ, मैं खुद मैनेज कर रही हूँ। जैसे मेरी आज सिचुएशन ऐसी थी कि मैं नहीं उठ पा रही थी, 7 साढ़े 7 हो गई थी। अब काम तो मुझे ही करना है, ऐसा तो है नहीं कि मैं रोटी सब्ज़ी नहीं बनाई मैंने, या फिर हाँ बस ये बात है कि आज मैंने झाड़ू पोछे नहीं किए। अब जिसको जस्ट सोचना है सोचे, अगर मुझे दिन में जैसा टाइम मिलेगा मैं करूँगी ज़रूर, लेकिन वो कब करूँगी वो मुझ पर डिपेंड करता है, क्योंकि मेरी बॉडी पेन कर रही है। और वो अब बताने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, अपनी है, अपन को देखना है। किस मतलब अगर आप खुश रहोगे ना
तो आप कुछ चीज़ें भूलते रहोगे। जैसे कि मैं खुश रहती हूँ ना, तो मेरी बॉडी पेन हो रही है, मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, होने दो। अपने बच्चे के साथ खुश रहो, अपनी पढ़ाई के साथ खुश रहो, या फिर आप मुस्कुराओ, खुश रहो, तो आपको खुद को लगेगा कि यार आधी दिक्कतें तो ख़त्म हो गई है। इसलिए मैं आज आपके साथ है ना खुशी से बात कर रही हूँ, आपको मोटिवेट भी मैं इसीलिए कर रही हूँ क्योंकि मुझे हद से ज़्यादा पेन हो रहा है और मुझे खुशी भी हो रही है कि कोई बात नहीं, इग्नोर उसको कैसे करना है वो मैं आपको बता रही हूँ कि कुछ चीज़ें इग्नोर करनी होगी। हद से ज़्यादा सिचुएशन, हाँ मैं खुद बता रही हूँ, मैं खुद लेट उठी हूँ, जबकि मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। अब कल से ऐसा नहीं करूँगी, लेकिन आज मैंने ऐसा किया। और रोज़ अपन सोचते हैं कि कल करेंगे, कल करेंगे, वो कल कभी नहीं आता, लेकिन अब वो कल आएगा और करना है। मैं देखो आपको वही बात बताती हूँ जो चीज़ हो चुकी होती है, या फिर मैं जिसकी चीज़ समझ पाती हूँ, क्योंकि मेरे पास ऐसे कमेंट भी आते हैं कि हम क्या करें, सुबह नहीं उठ पाते वगैरह, ये सारी चीज़ें आती है। लेकिन आप नहीं करोगे तो क्या आपको कोई करके देने वाला है? या फिर ऐसा है कि आपको कोई नोट्स बना के दे देगा, लो पढ़ लो, और वो नोट्स आपके काम भी आने वाले नहीं, क्योंकि पता ही नहीं होगा उसने सही लिखा है या गलत लिखा। क्या पता आपको गलत लिख के दे दे, ले भाई पढ़ ले, फिर आप क्या करोगे? आपको खुद के नोट्स बनाने हैं, खुद पढ़ना है, खुद की मदद खुद करनी है। अगर आप खुद की मदद खुद करोगे ना, तो भगवान की आपकी ज़रूर सुनेगा। देखो भगवान और भक्ति पे मैंने ये चीज़ बोल चुकी हूँ, भगवान और भक्ति पे भरोसा इतना रखो कि प्रॉब्लम में आप हो और टेंशन भगवान को हो, तो बस अब बिना मेहनत इतनी करो कि भगवान को टेंशन हो कि भाई ये इतनी मेहनत कर रही है, इस बार इसको जॉब देनी ही पड़ेगी, तो बस तैयारी में लग जाओ। ठीक है, तो ये सेशन आपको कैसा लगा आप मेरे को कमेंट करके ज़रूर बताएं। अगर आप तैयार हैं तो भी मुझे ज़रूर बताएं कि आप पढ़ेंगे, क्योंकि बस अब मैं कल पे डिपेंड नहीं करना चाहती कि भाई कल करूँगी कल करूँगी। हाँ मैं थोड़ी बहुत चल रही थी मेरी, लेकिन अब मैं उसकी स्पीड बढ़ाऊँगी, क्योंकि मैं बहुत पीछे रह चुकी हूँ, बहुत लोग मेरे से बहुत आगे निकल चुके हैं। और मुझे तैयारी करते हुए देखो 1.5 से 2 महीने ही मुश्किल से हुए हैं, जिस बीच में भी मेरी 2-3 दिन कभी मेरी पढ़ाई बिल्कुल छूट जाती थी, सुन्नी हो जाती थी। तो मैं सिर्फ टेस्ट सीरीज़ ही देख पाती थी फ़ोन से, बाकी मैं बुक हाथ में नहीं ले पाती थी, क्योंकि हमारा शिफ्ट होना करना वगैरह होती थी। और कभी कभी पता है ना, कुछ आवाज़ ऐसी सुनाई देती है कि हम मेंटली ऐसे हो जाते थे, छोड़ो ये आज नहीं पढ़ेंगे। लेकिन अब अपन को क्या करना है, जब सुनाई दे रहा है तो अपन को ज़्यादा पढ़ना है और उस किताब में इतना घुस जाना है कि उनको लगे यार बोलने का कोई मतलब ही नहीं है इसको, पता नहीं अपनी आवाज़ इसके पास पहुँच रही कि नहीं पहुँच रही, बहरे बन जाओ। ठीक है, थैंक यू, जय श्री राम।